बखैर रागली जियानु खुशामदीद एंड वेलकम माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली। आप सुन रहे हैं नई सुबह के प्लेटफॉर्म से क्वालिटी टाइम विद फायजा मुगल एंड अक्साजादा। जनाब, कैसे हैं आपके अहवाल, एहसासात, ख्यालात और कैसे हैं आप तमाम लोग? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ भी होंगे सभी ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे। तो जनाब, लवली पीपल ऑफ द लवली कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, क्या कर रहे हैं आप? क्या करना चाहते हैं आप? क्या करने जा रहे हैं आप? क्या कर नहीं पा रहे हैं आप? कहाँ कहाँ घूमने के प्रोग्राम्स बनाए हैं आपने? ये सब बातें और ऐसी बहुत सारी गॉसिप्स मिलकर करेंगे हम इसी प्रोग्राम में, क्योंकि हमने आपके टाइम को बनाना है क्वालिटी टाइम। ना, मैं अकेले बिल्कुल आपके टाइम को क्वालिटी टाइम नहीं बना सकती। इसीलिए मैं दावत देती हूँ अपनी को आरजे अक्साजादा को कि वो आए और हम दोनों मिलकर आपके टाइम को क्वालिटी टाइम बनाएं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम फायजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप तमाम लोग? और मुझे कहते हैं अक्साजादा। सो थैंक यू सो मच फायजा कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया और मुझे भी दावत दी। तो जी फायजा, बताइए कि कैसी हैं आप? और लिसनर्स, आप लोगों से मेरा यही सवाल है कि कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या चल रहा है आप लोग की जिंदगियों में। उसके साथ साथ मैं एक और छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि देखें, कोरोना की चौथी लहर आ गई है। जैसे कि हमने अपने पिछले शो में भी कहा था कि आप लोग प्लीज एहतियात कीजिए। भले आप लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन के बावजूद भी ऐसे केसेस आए हैं जो कोरोना का शिकार हो गए, या अगर किसी को कोरोना फर्स्ट टाइम हो भी गया, अगर वो ठीक हो गया तो उसको सेकंड टाइम भी कोरोना हो चुका है। तो प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है वो अपनी एहतियात कीजिए। और अगर आप लोग ये मैसेज सुन रहे हैं तो अपने लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग अपनी जान को खुद ही बचा सकते हैं और हम सब ही अपनी जान को, अपनी जिंदगी को, क्योंकि जिंदगी हमें बहुत प्यारी है, तो हमें इसको बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए एहतियात करनी चाहिए। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो एसओपीज हैं उन पर जितना हो सके अमल कीजिए। एसओपीज में आपको बताती चलती हूँ कि आप लोगों ने 6 फुट का फासला रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने अपने हाथ धोने 20-20 सेकंड तक, और इसके अलावा आपने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है ताकि आप लोग कोरोना से महफूज रहें। जी फायजा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये कोरोना कुछ खास ही किस्म का है और ये वाकई हमारे घरों की रौनकों को अफेक्ट कर रहा है। अब हमारे घरों की रौनकों को बचाना हमारा अपना फर्ज है जनाब, बिल्कुल। और आपका दूसरा फर्ज ये है कि आप हमें यूट्यूब पे सर्च करें, उस सर्च बार ऑप्शन में जाइए और वहां लिखिए NAISUBAH और वहां हमें सर्च कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे हैं आपके अहवालात, ख्यालात, मामूलात और क्या शेयर करना चाहते हैं आप हमारे साथ। तो लिसनर्स, आज मैंने बल्कि हम दोनों ने मिलकर अपने शो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर दिया है आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए। तो अब सबसे पहले हम आपके साथ अपने फॉर्मेट की चेंजिंग शेयर करेंगे। हमने सोचा कि सबसे पहले हम अल्लाह के नाम से ही अपने प्रोग्राम का आगाज करें, तो हमने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाना है आप लोगों से, और आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करनी है कि बताइएगा कि आप लोगों को हमारा नया सेगमेंट कैसा लगा। छोटी छोटी नेकी में जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी एक छोटी सी बात, और उस पर जरूर फायजा भी कुछ कहेंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन वो नहीं जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आपने बहुत अच्छी नेकी जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया है अक्सा। बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है कि देखिए ना, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं वो लोगों को नजर आ जाता है, ठीक है, हम लोग हाथ से दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, इजा पहुंचाते हैं, वो बीइंग अ मुस्लिम हमें नहीं भी करना चाहिए, लेकिन हम गुस्से की हालत में वो कर जाते हैं, लेकिन उसका जो जख्म होता है वो फिर भी भर जाता है। लेकिन जबान से दिए हुए जख्म
मेरा नहीं ख्याल कि कभी भर पाते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हमें गुस्से की हालत में भी अपने ज़बान पर और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़बान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डियां तुड़वा देती है। आप क्या कहती हैं इस बारे में अक्सर? बिल्कुल, जहाँ तक आपने ज़बान की बात की तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जब हम किसी पे अपना गुस्सा उतारते हैं, इवन कि अगर हम चीज़ों के ऊपर गुस्सा उतारते हैं तो वो चीज़ें तो टूट के रास्ते से हट जाती हैं, चली जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है। और अगर हम किसी को चोट लगाते हैं यानी उसको मारते हैं तो कुछ भी होता है, उसको चोट लगती है, उसके बाद उसकी चोट जो है ना वो ठीक हो जाती है, वो तंदुरुस्त हो जाता है। लेकिन अगर हम ज़बान से उसे कुछ कह देते हैं और वो ज़बान की जो बात होती है ना वो बंदा कभी भी नहीं भुला पाता, वो बात हमेशा सारी जिंदगी उसके दिल में रह जाती है। और कभी भी कोई फिर दूसरी मर्तबा वो हरकत करता है ना तो वो बात उसको याद आ जाती है, तो मुझे पहले भी ऐसे ही बोला था। तो मैं ये कहती हूँ कि हाथ के शर से भी नुकसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज़बान का शर है ना वो तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह, क्योंकि वो दिल में रह जाता है। और जो चीज दिल में रह जाती है, जिस चीज से हम इंसान का दिल दुखा लेते हैं, तो वो चीज हमें दिल तो नहीं दुखाने का हुक्म दिया गया है ना। तो बताएं, हम लोग अगर दूसरों का दिल दुखाएंगे तो हम क्या खुश रह सकेंगे? हम क्या खुद से खुश रह सकेंगे? तो ये चीज है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, चाहे वो हमारे हाथ हो चाहे वो हमारी जबान हो। और दिल कहाँ से दुखता है? वो तो जबान से ही दुखता है। बिल्कुल अक्सा, आपने बिल्कुल जबरदस्ती बात की है। कहते हैं ना, हमने बचपन में भी सुना था कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, खुदा का घर साफ करो। और शुरू से हमें यही लगता था कि खुदा का घर जो है वो मस्जिद है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए ना, अब पता चला है कि खुदा का घर जो होता है वो हमारा दिल होता है। तो अगर हमारे दिल में ही दूसरों के लिए नफरतें, कदूरतें होंगी तो हम अल्लाह ताला की नज़र में कैसे सुरखरू हो सकते हैं? तो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, अपने आप को और दूसरों को सुरखरू होने दीजिए अल्लाह की नज़र में, दुनिया की नज़र में, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि दीन भी राजी और दुनिया भी राजी। क्यों अक्सा? जी फायजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अल्लाह ताला को राजी करेंगे तो हमारा दीन भी अच्छा होगा और हमारी दुनिया भी हमसे राजी होगी। और दीन और दुनिया को हमें साथ लेके चलना है। तो लिसनर्स, आप लोग अपने कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा सेगमेंट कैसा लगा, और आप लोगों की राय के हम तलबगार रहेंगे और हमें तो इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब एज पर आवर फॉर्मेट, और उस सेगमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेगमेंट तो बताती है फायजा। तो फायजा, बताइए कि वो सेगमेंट क्या है और क्या लाई हैं आज आप हमारे लिए। जी जनाब, आज भी मैं बहुत जबरदस्ती ब्यूटी टिप्स लाई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की बढ़ते हुए कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आप लोगों को मेरी ब्यूटी टिप्स बहुत पसंद आ रही हैं। और एक अदद मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आपकी बिजी रूटीन में से निकाल के छोटा सा DIY, क्योंकि आपकी खूबसूरती का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो जनाब, विदाउट वेस्टिंग एनी प्रीशियस मोमेंट, हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की जानिब। तो जनाब, हमारी टिप नंबर 1 बहुत ही इजी है। कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज की बिला नागा यानी कि रोजाना सफाई करेंगे तो एकदम से उसके ऊपर हमें गर्द गुबार नजर नहीं आएगा, और जब हमें उसके ऊपर गर्द गुबार नजर नहीं आएगा तो हमारी स्किन के खराब होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जनाब, अगर हम डेली ही अपनी स्किन के ऊपर 5 मिनट दे देना तो हमारी स्किन एवरलास्टिंग यंग रहेगी। तो चलिए जनाब, चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की जानिब, जो कि बहुत ही इजी है और आपको सुबह में ही करनी है। अगर आप सुबह नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, 24 आवर्स में किसी भी टाइम कर लीजिए, लेकिन करिएगा जरूर। तो जनाब, आपने करना कुछ ऐसा है कि 2 चम्मच ड्राई मिल्क लेना है, 2 ही चम्मच बेसन के लेने हैं, और आधा टीस्पून आपने लेना है टर्मरिक यानी कि हल्दी का। और आप लोगों ने इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेना है और किसी जार में महफूज कर लेना है। तो जनाब, आपने ये रख लेना है कहीं भी, यानी कि अपने सिंक के आसपास, और सुबह उठते ही इसको थोड़ा सा हाथ पे डाल के चेहरे पे इसकी क्लिंजिंग करिएगा और उसके बाद चेहरा कर लीजिएगा वॉश आउट। तो जनाब, आप देखिएगा कि विद इन 7 डेज आपके चेहरे में एक अलग ही ग्लो नजर आएगा। जनाब, मेरा टिप नंबर 2 है कि आपने लेना है
2 टीस्पून योगर्ट और 1 टीस्पून आपने लेना है बेसन और आपने इन दोनों चीजों को कर लेना है मिक्स और इसमें आपने डालना है हाफ टी स्पून हनी। इन तीनों चीजों को आपने कर लेना है मिक्स और इनका बनाना है एक जबरदस्त सा पेस्ट। बेसन, चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल सक कर लेता है और योगर्ट हमारी स्किन पे ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है और हनी हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और टाइटन करने का काम करता है। तो जनाब, आप इन्हीं तीनों चीजों को मिक्स कीजिए, इसका बनाइए पेस्ट और अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और ग्लो देखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने जबरदस्त से DIY की जानिब। जनाब, DIY तो बहुत ही जबरदस्त है और मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ। मुझे ये DIY बहुत पसंद है। तो जनाब, वो DIY ये है कि बर्फ आप सभी के घर में होती ही होती है। अगर आप सुबह उठकर एक आइस क्यूब लेकर उसको अपनी स्किन पर रब करते हैं मास्क की तरह और उसको ड्राई होने तक छोड़ देते हैं, तो ये आपके स्किन के स्वेटिंग की वजह से ओपन पोर्स को क्लोज करेगा और जैसे जैसे ये ओपन पोर्स को क्लोज करता जाएगा आपकी स्किन टाइटन होती जाएगी। तो जनाब, ये जबरदस्त सा DIY अगर आप डेली बेसिस पे यूज कर ले तो आपको कहीं भी स्किन टाइटन फेशियल के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और अब इन 2 टिप्स और DIY को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके लिए कौन सी यूजफुल थी और कौन सी बेनिफिशियल। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी प्रेशियस मोमेंट, हम चलते हैं अपने सेगमेंट नंबर 3 की जानिब, जो कि हमारे साथ शेयर करती हैं अक्सा। और आज भी लगता है वो हमारी ब्रेन एक्सरसाइज करवा के ही छोड़ेंगी, क्यों अक्सा? जी फायजा, मैं पजल्स लेकर आई हूँ और आज भी बहुत ही मजे के पजल्स हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पजल की जानिब, आप लोगों को इंतजार कराए बगैर, जो कि हमारा है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो अगर आपके पास हो तो जनाजा नहीं होता और अगर आपके पास नहीं हो तो निकाह नहीं होता। सोचिए सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। अक्सर ऐसी क्या चीज हो सकती है कि जो हमारे पास हो तो जनाजा नहीं होगा और अगर नहीं हो तो निकाह भी नहीं होगा? ओहो माय यूट्यूब फैमिली, आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। जी, तब तक आंसर तो वैसे भी आपको एंड में ही मिलेंगे। तब तक हम अपने दूसरे पजल की जानिब चलते हैं। तो हमारा दूसरा पजल है कि एक ऑफिस में एक वैकेंसी खाली थी जॉब के लिए, ठीक है, और 5 लोग जो है उस जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए, जिनमें से 4 लोग रिजेक्ट हो गए और 1 एक्सेप्टेड हो गया और 5 लोगों से एक ही सवाल किया गया और वो सवाल था यू कम आफ्टर टी। तो आप लोग बताइए कि वो जो लास्ट शख्स रह गया था उसने क्या जवाब दिया कि वो एक्सेप्ट हो गया जॉब के लिए। ठीक है जी। अक्सर ये तो बड़ा ही ट्रिकी सा पजल लग रहा है, तो चलिए सोचते हैं कुछ इसके बारे में भी। सोचिए सोचिए सोचिए, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सोचें और फिर अपना आंसर दें। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे पजल की जानिब, जो कि है कि दुनिया की वो ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका फर्स्ट वर्ड अगर आप हटा दें तो वो दुनिया की अनमोल तरीन चीज बन जाती है, और अगर उसका लास्ट वर्ड हटा दिया जाए तो वो दुनिया की मीठी तरीन चीज बन जाती है। सोचिए सोचिए, ये तो बहुत ही आसान है। और अक्सर आपको एक और बात बताऊं, इस पजल में ऐसा है कि अगर हम उसका सर और पैर भी हटा देना तो एक जबरदस्त सा नाम भी बन जाएगा। माय यूट्यूब फैमिली, अब तो मैंने आपको एक जबरदस्त सा हिंट भी दे दिया। जी बिल्कुल। तो
आंसर्स तो आप लोगों को एंड में ही पता चलेंगे, तो आप लोग के फीडबैक जानना चाहूंगी, और वो भी आप लोग के कमेंट्स से, जो कि आप हमें बताएंगे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में इनके आंसर्स, या आप लोगों को ये कैसे लगे ये भी आप हमें बताएंगे। और इसके अलावा आप लोगों ने इन पजल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। मुझे सुन के बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो जहां तक मैं बात कर रही हूँ कमेंट्स की, इतनी देर से मैं और फायजा कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे कि भाई हम कमेंट्स तो करते हैं, लेकिन हमारे कमेंट्स को कोई बताता नहीं है कि भाई हमने कमेंट्स किए, या हमारा नाम जो है वो अनाउंस नहीं किया जाता। तो जी, हमारे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं पिछले शो के, जो कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगे। जिस तरीके से हमें अपने पहले शो में बहुत खुशी हुई थी आप लोग के कमेंट्स सुन के, इसी तरीके से हमें आज भी आप लोग के कमेंट्स देखकर सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जानकर। तो आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मैं बताती चलती हूँ कि पारस राजपूत, नाइस शो, थैंक यू सो मच मैम पारस, आप मेरी बहुत ही प्यारी टीचर हैं। और आप बताती चलती हूँ कि आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रैक्टिशनर हैं और आपने थाईलैंड से जो है वो ये ट्रेनिंग हासिल की है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मेरा शो सुना और आपने मुझे अप्रिशिएट किया, साथ साथ मेरी को आरजे को भी अप्रिशिएट किया। और इसके अलावा अहमद इकबाल हैं, वो भी, उन्होंने भी हमारा शो सुना और हमारे शो को जो उन्होंने लाइक किया और कीप इट अप कहा। तो फायजा आप क्या कहना चाहेंगे? रुकिए अक्सर, रुकिए, मुझे पता है आपके पास भी है। बिल्कुल कुछ कमेंट मेरे पास भी हैं। तो जनाब, हमारे शो को लाइक किया मायरा शकूर ने, मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद ताहिर ने, और फौजिया वईद ने, मोहम्मद अमजद ने, थैंक यू। और स्पेशल थैंक्स टू स्टार, क्योंकि उन्होंने भी हमारी मोटिवेशन को हाई रखने में बहुत साथ दिया है हमारा। और अच्छा, मैं कोई कमेंट मिस तो नहीं कर रही? आई थिंक सो हम अहमद इकबाल जी, स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अहमद इकबाल। अहमद इकबाल का मैं कमेंट वैसे पहले भी शामिल कर चुकी थी, लेकिन भी 2-3 कमेंट्स आ चुके हैं, तो थैंक यू सो मच अहमद इकबाल। और स्पेशल पर्सन ने भी हमें कमेंट किया था, उनका भी बहुत ज्यादा थैंक्स। इसके अलावा साकिब रजा हैं, उन्होंने भी हमें हमारे शो की बहुत तारीफ की, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। इसके अलावा जो है, हाँ, पाकिस्तान ब्लाइंड न्यूज, जी पाकिस्तान ब्लाइंड न्यूज, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरीके से आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग हमारा शो सुनते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करें और शेयर भी करना ना भूलिएगा। अक्सर, तो क्या ख्याल है, अब चलिए अपने टॉपिक की जानिब। जी, तो पिछले शो में हमने डिस्कस किया था कंपटीशन, और कंपटीशन के बारे में हमने ये भी जाना था कि जब हम कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम लोग अपनी खुशियां जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं और हम लोग जो है वो अपनी खुशियों से भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमने अपनी खुशियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और जो है वो हमने एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशी सेलिब्रेट करनी है। तो आज का भी हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि वो कहते हैं ना कि अगर हम खुश रहेंगे तो जो हमारा 2 किलो 3 किलो इवन के 5 किलो खून भी आपका बढ़ जाएगा। तो दुनिया में आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं कि लोग किस तरीके से खुश रह सकते हैं, क्योंकि आजकल का दौर ही इतना बिजी हो गया, सोशल मीडिया हमारे पास आया तो हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग खुश रह रहे हैं और जहाँ पे वो लोग अपनी जिंदगियाँ इस सर्कल में नहीं, इस टेक्नोलॉजी में भी रहते हुए, इस बिजी शेड्यूल में भी रहते हुए अपनी जिंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिसर्च शेयर करूंगी, मैं और फायजा पढ़ रहे थे। तो जापान का एक आइलैंड है ओकिनावा, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और वहाँ के लोग जो हैं वो ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि 100 साल तक भी वो लोग जिंदा रहते हैं, और वो कहा जाता है कि वहाँ पे जो है वो मौत दाखिल ही नहीं होती है। तो आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि ऐसा वो लोग क्या करते हैं
आजकल के बिजी दौर में जब मैं भी उनके बारे में पढ़ रही थी और मैं और फायजा डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो फायजा ने मुझे कहा देखो ये चीज कैसे हो सकती है। तो मैं फायजा से सवाल करना चाहूंगी कि फायजा आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि आजकल के इस बिजी रूटीन में हम अपने लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं। ऐसा वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग खुश रहते हैं और 100 साल तक वो लोग हुनर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों में बिजी होते हैं, वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज को भी प्लान कर रहे होते हैं। आगे जाके आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी ऐसे ऐसे, लेकिन फायजा से मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा बताएं कि ऐसा क्या होता है कि वो लोग इतने अच्छे हैं और हमसे बेहतर हैं। जी तो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, बिल्कुल ऐसा ही है। जापान का जो आइलैंड है ओकिनावा, उसके लोग इसीलिए इतने रिफ्रेश रहते हैं, इतने एनर्जेटिक रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि इस मोबाइल दौर में रहते हुए वो तमाम टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, तो इंसान को इस टेक्नोलॉजी की रेस में आगे नहीं भागना चाहिए, इंसान को टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना चाहिए या उसको टेक्नोलॉजी को आगे जाने देना चाहिए और खुद जरा रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिलैक्स रहेंगे तभी तो अपने रिश्तों को, रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, अपने अपनों को टाइम दे पाएंगे। तो जनाब कितनी अच्छी बात है ना कि वो इतनी डेवलप कंट्री होकर भी इतनी अच्छी सोच रखते हैं, और हम बीइंग अ मुस्लिम सब कुछ जानते बूझते हुए भी उनसे बहुत पीछे हैं। हर चीज में टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी, अपने रिश्तों में भी हम उनसे बहुत पीछे हैं। पता है आप लोगों को वो दूसरा काम ऐसा क्या करते हैं? हम लोग चूंकि फास्ट फूड पर अपनी जान देते हैं, हम लोग फास्ट फूड के लिए कुछ भी कर जाते हैं, लेकिन वो लोग फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाते हैं। हफ्ते में 3 दिन वो फिश खाते हैं, वो 3 दिन कोई भी हो सकते हैं। उसके अलावा दालें, फ्रूट और वो सब्जियां खाते हैं। नो मटन, नो चिकन। ठीक हो गया। उनका थर्ड फैक्ट ये है कि वो लोग नेचर लवर हैं और वो घास पर नंगे पैर चलना ज्यादा पसंद करते हैं, अपना ज्यादातर टाइम जंगलों में स्पेंड करते हैं और नेचर के ज्यादा करीब रहते हैं। हमारे साथ तो ऐसा होता है ना कि हम एट अ टाइम अगर फैमिली के साथ चाय एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे माइंड में 1000 सोचें चलती हैं, लेकिन वो लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो लोग अपने उसी टाइम को अपने माइंड में रखते हैं और हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करते हैं। उनका फैक्ट नंबर 4 ये है कि वो शुक्र और शुक्रिया पे बिलीव करते हैं। शुक्र वो करते हैं रब्बे करीम का कि उन्होंने उनको इतनी अच्छी लाइफ दी है, और शुक्रिया वो करते हैं तमाम इंसानों का। अगर उन पर कोई एहसान कर दे तो हम तो एहसान को भी फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हाँ मैं सभी मुस्लिम्स को नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोग फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई शुक्रिया पे बिलीव रखते हैं और जापानीज उनमें सबसे आगे हैं। तो अक्सर कुछ फैक्ट आप शेयर करना पसंद करेंगी? जी फायजा, कुछ फैक्ट्स मैं भी बताना चाहूंगी, और वो ये हैं कि ये लोग जो है वो अपने जो 50 इयर्स हैं, जो आप अपनी 50 साल जिंदगी है, वो ये लोग प्रोफेशन में गुजारते हैं। यानी उस वक्त ये लोग जॉब वगैरह करते हैं और जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो ये लोग गुजारते हैं अपनी। और उसके बाद जब ये आगे जो इनकी लाइफ होती है उसमें ये लोग कोई भी एक पैशन सीखते हैं, कोई भी हुनर सीखते हैं, और फिर अपनी पूरी जिंदगी उस हुनर में और उसको सीख के और लोगों को सिखा के उस हुनर को करके ये लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इसके अलावा इन लोगों को जो है वो गार्डनिंग और एक्सरसाइज करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। यानी ये लोग कहते हैं कि अगर हम एक जगह पे बैठे रहें या एक ही जगह पे हम काम करें और हमारे जिस्म को हरकत ना मिले तो हम लोग स्ट्रांग नहीं रहते। तो ये लोग अपने जिस्म को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए और उसको एनर्जेटिक रखने के लिए एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। और इसके अलावा एक जो है वो इनका फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और जो जापान के लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी है और रोल मॉडल के तौर पे इसको जो है वो पेश करने की कोशिश की है। और वो जो फैक्ट है वो दरअसल ये है कि उसका नाम है इकिगाई।
सो इकिगाई क्या है इसके बारे में तो फायजा आपको बताएंगी और यही उनकी खुशी का राज है। तो अब आपको फायजा बताती चलती हैं कि वो इनका खुशी का राज कैसे हो सकता है और क्या उसकी वजह है और ये होता बेसिकली क्या है और उसके मुताबिक वो खुश कैसे रहते हैं। और ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा अहम हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज है। तो मैं वक्त जाया किए बगैर फायजा को कहती हूँ कि वो आप लोगों को बताए। जी फायजा। तो जनाब, इनका सीक्रेट ऑफ लाइफ है इकिगाई। इकी का मतलब है लाइफ और गाय का मतलब है रहने का तरीका, यानी कि गुजारने का तरीका, यानी कि द वे ऑफ लाइफ। तो अब देखा जाए तो जापान के लोगों को भी अल्लाह पाक ने एक ही जिंदगी दी है और हम लोगों को भी एक ही जिंदगी मिली है, लेकिन हम लोगों की जिंदगी 50 साल के बाद बुजुर्गों की जो जिंदगी होती है वो आप सभी के सामने है। और जापानीज जो हैं उनकी 70, 80, 90, 100 साल तक भी जो जिंदगी होती है वो भी आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। तो जनाब, उनका जो सीक्रेट है ना वो बड़ा ही जबरदस्त है कि आप लोग वो करो जो आप करना चाहते हो, वो मत करो कि जो आप पर थोपा जा रहा है। ठीक है, जिम्मेदार बनो, अच्छे बनो, लेकिन वो भी करो जो आपका दिल कहता है। तो जनाब, वो फॉर्मूला हमने बड़ी रिसर्च की हम दोनों ने, तो फॉर्मूला हमें कुछ ऐसे समझ में आया कि आप ले लीजिए एक पेज, उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने एक कॉलम बनाना है। उस कॉलम में सबसे पहले आपने वो लिखना है कि जो आप चाहते हैं। नंबर 2 पर आपने वो लिखना है कि जो करने में आप अच्छे हैं। नंबर 3 पर आपने वो लिखना है जो करने में तो आप अच्छे नहीं हैं लेकिन करना जरूर चाहते हैं। नंबर 4 पर आपने वो लिखना है कि सोसाइटी आपसे क्या चाहती है। ठीक हो गया। इस पेज को आप खुद से अपने तौर पर फिल कीजिए और आप लोगों के सामने आएगा आपका एम ऑफ लाइफ। अब आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग ऐसे भी काम करते हैं कि जो सिर्फ टाइम का ज़िया होते हैं, उससे ना तो आपको कोई अर्निंग होती है और ना ही आपको उससे कोई फायदा होता है। ठीक है, ना ही वो आपका पैशन होता है। जनाब, इस कॉलम को चाहे तो फिल करने में आपको 2 दिन भी लग सकते हैं और 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो इनके बाद हमारे सामने आएंगी 2 चीजें। जब हम इनका क्रॉस कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास आएंगे आपके पैशन और प्रोफेशन। जब आपके पास पहुंच जाएंगे आपके पैशन और प्रोफेशन, तो देखिएगा कि बहुत सारे लोग वो काम कर रहे होंगे जिनमें उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी उनको वो काम करना पड़ता है। और जापानीज यही चीज फॉलो करते हैं कि वो बहुत ही कम एज में ये देख लेते हैं कि क्या उनका पैशन है और क्या उनका प्रोफेशन है। तो वो 50 इयर्स अपने प्रोफेशन को देते हैं और बाकी 50 इयर्स अपने पैशन को देते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द एज जो 2 आंसू उनकी आंखों से निकले वो खुशी के हों, मुतमईन जिंदगी गुजार के वो जाएं। और ऐसा ही वो करते हैं। तभी तो कहते हैं कि ओकिनावा में मौत नहीं आती, क्योंकि वहाँ के लोग खुश रहते हैं और वो वही करते हैं जो उनका दिल करता है। तो आप भी एक पेज और पेन की मदद से ये सारा कॉलम फिल कीजिए और अपना इकिगाई जरूर तलाश कीजिए। इंसान ने कंप्यूटर बनाया, टेक्नोलॉजी को इजाद किया, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी इंसान को रोबोट बना रही है और जापानीज इसी रोबोट को अवॉइड करते हैं। वो इंसान है, इंसानों की तरह ही रहते हैं। क्यों अक्सा? जी फायजा, तो आपने बिल्कुल सही कहा और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जिस तरीके से फार्मूला फायजा ने आप लोगों को बताया है, इस फार्मूले को ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने
इससे आप लोगों को क्या फायदा हुआ, यानी ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ और आप लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में क्या पता चला। और होता भी यही है कि हम लोग अपना जो वक्त है वो बहुत सारी ऐसी चीजों में सर्व कर देते हैं जिनको हमारे वक्त की जरूरत नहीं होती है। और वो कहते हैं ना, वक्त बहुत कीमती होता है और हमें इसका ख्याल नहीं होता, लेकिन जब ये गुजर जाता है तो हमें याद आता है कि यार हमने तो वक्त फला जगह सर्व कर दी, यहाँ नहीं करना चाहिए था, अगर हम यहाँ कर लेते। लेकिन वक्त जो होता है वो होता कम है और दोबारा नहीं आता, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और अब हमारे शो का टाइम हुआ चाहता है खत्म, तो जाने से पहले मैं आप लोगों को बस अपने पजल्स के आंसर्स बताना चाहूंगी, फिर लास्ट एक मैसेज देंगे और फिर हम चले जाएंगे। तो मेरे जो फर्स्ट पजल का आंसर है वो मैंने आपसे ये किया था कि वो कौन सी चीज है जो आपके पास मौजूद हो तो जनाजा नहीं होता और अगर ना हो तो निकाह नहीं होता। उसका आंसर है रूह। अक्सर मैं सोच रही थी कि अपने दूसरे पजल का आंसर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब हमारे दूसरे पजल का आंसर है कि उन चारों को कहा गया कि यू कम आफ्टर टी, तो वो उठ के बाहर चले गए कि हम चाय के बाद आते हैं। लेकिन वो जो पांचवा पर्सन था उसने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लड़ाया और उसने कहा यस सर, यू कम आफ्टर टी, यानी कि इंग्लिश में देखा जाए तो यू जो है वो टी के बाद ही आता है, यानी कि वो टी और यू। देखिए ना कितना जबरदस्त था ये पजल था और मुझे ये वाकई बड़ा ही जबरदस्त लगा। तो अक्सर थर्ड पजल का क्या आंसर था? जी, तो दुनिया की वो कौन सी सब्जी है जिसका अगर फर्स्ट वर्ड हटा दिया जाए तो वो अनमोल बन जाती है और अगर लास्ट वर्ड हटा दिया जाए तो वो मीठी बन जाती है? तो जी उसका आंसर है खीरा। अगर आप खीरा का पहला वर्ड यानी काफ हटा देंगी तो वो बन जाएगा हीरा, और अगर आप उसका अलिफ हटा देंगी लास्ट में से तो वो बन जाएगी खीर। और अगर इसके साथ ही जैसे फायजा ने कहा था ना कि अगर उसका सर पैर हटा दिया जाए यानी उसका काफ भी हटा दिया जाए और उसका अलिफ भी हटा दिया जाए तो वो एक नाम बन जाएगा और वो नाम है हीर। जबरदस्त अक्सा, ये वाकई बड़ा जबरदस्त है। अब हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है खत्म। घंटी की टन हमें सुनाई दे रही है क्योंकि वक्त जो है वो किसी के हाथ नहीं आता और बड़ी तेजी से भागता है। तो हम एक शॉर्टकट से मैसेज के साथ आप लोगों से अलविदा लेंगे। अल्लाह पाक ने कोई भी चीज फालतू तो इस कारखाने में पैदा नहीं की है, ठीक है? तो अपनी जिंदगियों को बेमकसद फजूल कामों में गुजारने के बजाय बामकसद और अच्छे कामों में गुजारिए और अपने होने का मकसद पता कीजिए, अपना इकिगाई पता कीजिए। क्योंकि अगर आपको आपका इकिगाई पता होगा तो आपको आपका पैशन पता होगा, और अगर आपको आपका पैशन पता होगा तो आपकी लाइफ सेटिस्फाई होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर लाइफ सेटिस्फाई होगी तो जनाब आप हजारों बीमारियों से बहुत दूर होंगे और रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 70 सालों से बल्कि 75 सालों से एक रिसर्च हो रही है, उसका कंक्लूजन भी यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग वही जवान, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं जो कि खुश रहते हैं और अपने रिश्तों को संभाल के संजो के रखते हैं। इसी मैसेज के साथ कि अपनी जिंदगी का इकिगाई जरूर तलाश कीजिए। फायजा मुगल इज साइनिंग आउट। फी अमानिल्लाह। तो लिस्टर्स, यही मैं आपसे आखिर में कहना चाहूंगी कि जिस बात पे हम ज्यादा जोर देते हैं और उस बात को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो यकीनन उस बात की एक अपनी अहमियत होती है। तो आप लोग इस बात को आजमाइएगा, तभी आप लोगों को इस बात की अहमियत समझ आएगी। तो इसी बात के साथ मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत कि अपना ख्याल रखिएगा। आप लोगों से फिर किसी शो में मुलाकात होगी। अक्सर ज़्यादा इज साइनिंग आउट। फी अमान अल्लाह।